बेटा नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस चैप्टर के अंदर ना आपके पास दो रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, दोनों में ना रिएक्शन का टाइप सेम है, बस स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल अलग है। अब जैसे तुम मैकेनिज्म सब देखोगे ना तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि कब कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करानी है। ठीक है, एक बार इसके अंदर अपन एक लाइन लिखेंगे, इसको लिखते जाओ मेरे साथ साथ। लिखो, when carbonyl compound having at least one alpha hydrogen reacts with a molecule of base then it will form beta hydroxy carbonyl compound. Which on further heating condensed into alpha beta unsaturated carbonyl compound. ठीक है, लिखो एक बार इसको, उससे पहले लिख लिया। चलो बढ़िया, रिएक्शन देखे एक बार, ये लिख लिया सबने, लिख लो, अंडरलाइन कर लेना भाई दो लाइंस को यहाँ पर। एक तो हमारे पास स्टार्टिंग में तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपने इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को फर्दर हीट करा, ठीक है, तब जाके आपके पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। नाम जितने बड़े बड़े है ना, मॉलिक्यूल उतने आराम से प्यारा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखते तुम समझ जाओगे। चले बेटा सीधा बैठ जा। अरे हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके पास दे रखा है ये कोई कार्बोनल कंपाउंड, है ना। अब लाइन को पढ़ो, जब कार्बोनल कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो वो रिएक्शन करेगा किसी बेस के साथ। भाई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसी भी बेस के मॉलिक्यूल के साथ, तो बेस सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा या फिर हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला या ये वाला। भाई H प्लस को निकाल के देखो, H प्लस को निकाल के देखो, जहां पे आपके पास स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, वो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। H प्लस निकालोगे तो एनायन बनेगा। अगर बेटा आपने ये वाला H प्लस हटाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या स्टेबल है क्या, है ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल होगा ना। अब ऑक्सीजन और कार्बन आपस में पास पास जुड़े हैं, अब ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या, तो बॉन्ड टूटने देगा, ये वाला नहीं टूटने देगा ना। अब बताओ अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूं तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। क्या स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो कार्बोनिल कार्बन होता है, या फिर सॉरी कार्बोनिल जो कंपाउंड है,
इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर क्या अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? होता है क्या? दिख रहा है ना भाई, यहां से H+ निकलेगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या है आपके पास? ज्यादा एसिडिक है क्या? नहीं है? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो भाई यहां पे हमारे पास रिएक्शन क्या होगी? इधर से ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपके पास बेटा? CH2 माइनस COH। इतना ठीक है ना? अब क्या होगा आपके पास भाई? यहां पे एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया क्या? है ना भाई, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। अब बेटे किसी दूसरे आपके पास फर्दर किसी दूसरे कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुई? एसिड बेस रिएक्शन हुई। यहां से अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकला तो एनायन बना। तो बेटा आपके पास क्या यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब देखो आपके पास कंपटीशन है क्या? एक तो न्यूक्लियोफाइल ये वाला है और एक न्यूक्लियोफाइल ये वाला है, तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइड किसके पास है? कार्बन के पास। वही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन रहा आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? तो अभी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बन देगा। यानी कि अभी हमारे पास एक बेटर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये आपके अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब ध्यान से देखना कि बॉन्ड कैसे बना है भाई। ये वाला आपके पास जो कार्बन है CH3CH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे किसने अटैक करा है? CH2 ने। यानी कि यहां से क्या जुड़ जाएगा? CH2, और इसके पास दूसरा क्या लगा हुआ है? COH, ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H ले लेगा, ठीक है। है ना भाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रल होगा, यानी कि एसिडिक मीडियम आपके पास भाई, एल्कोहलिक मीडियम ले रखा है आपने, बेसिक मीडियम ले रखा है, तब पानी तो हो गई ना भाई। आपके पास एसिड या बेस, पानी के अंदर ही तो अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में पानी तो है ही। तो आपके पास जब फाइनली O- बन रहा है तो रिएक्शन से H2O से क्या ले लेगा? H+ ले लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी देखो आपके पास क्या बन रहा है बेटा? ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और अल्फा और बीटा पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया आपके पास? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया क्या? इसका नाम यही हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इतना ठीक है। अब क्या हो सकता है अगर आपने इसको करा गरम, आप करते हो इसको क्या? हीट करते हो, तो यहां पे हमारे पास ये रहा हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास क्या है? OH है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। जब भी किसी रिएक्शन को गर्म करते हो तो वहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये बात अपन ने पहले भी करी थी। आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या करना होगा? उसको गर्म करना होगा, तो गर्म करोगे तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो बेटा ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक OH यहां से बाहर निकलेगा, तो कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री और इस कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CH, और इधर डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH3OH। इतना ठीक है ना। अभी देखो आपके पास जो डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेशन है, वो इस कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा के बीच में बन रहा है क्या? तो आपने जब इस मॉलिक्यूल को अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्दर जब आप हीट करोगे तो कंडेंस्ड हो जाएगा। कंडेंस्ड होना यानी कि पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलना, राइट। और कंडेंस्ड होकर क्या बना लेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ रहा है और एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है ना, जहां पे आपने क्या बनाया है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहां तक की रिएक्शन को आप कहते हो एल्डोल रिएक्शन। क्या कहते हो यहां तक की रिएक्शन को आप? एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। और आप यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो बना ही रहे हो, इसके बाद फर्दर इसको हीट करोगे, यानी कि लास्ट में आप क्या करा रहे हो? इसका कंडेंसेशन भी करा रहे हो। तो अगर आपको यहां पर रिएक्शन के अंदर OH के साथ में से हीट का साइन भी दे रखा है,
यानी कि आपको यहाँ पर हाइड्रोक्सी बना के नहीं छोड़ना, आपको यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकालना है। ठीक है, अब एक और बात है भाई, आपके पास OH इस हाइड्रोजन को लेके क्यों गया? यहाँ पे इसको भी तो लेके जा सकता था ना, अपने बगल वाले कार्बन से तो हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो बेटा अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और इस बार हमारे पास डबल बॉन्ड यहां पे बना है। कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां बनता है? टुवर्ड्स दी एल्डिहाइड साइड, राइट। मैंने क्या बोला, अगर इस रिएक्शन में बेस के साथ में हीट का साइन भी दे रखा है, यानी कि आप इस रिएक्शन को यहां तक बना के नहीं छोड़ोगे, फर्दर आपको क्या करना है? वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकालना है। तो मेरे पास फिर ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन। डन। ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर OH तक बना रहे हो तो क्या कहलाएगी रिएक्शन? एल्डोल रिएक्शन ओनली। डन, लिखो इसको। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर आप किसी भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल के रिएक्शन सिर्फ बेस के साथ कराओगे तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा यहां तक की रिएक्शन क्या कहलाएगी? एल्डोल रिएक्शन। अगर फर्दर आप इसके साथ में हीट भी लोगे, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको आपने लास्ट में क्या करा? हीट भी करा है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारे पास बन जाएगा एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। लिख लो इसको। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखें इसकी एक बार। चलो ध्यान दो बेटा, लिखो भाई मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे अपन इन बेसिक मीडियम। अब बात सुनो, आपके पास है
एल्डिहाइड का कोई सा भी आपके पास कार्बोनाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास किसी भी कार्बोनाइल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे बेस के साथ तो यहाँ पे हमारे पास होगी क्या, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके गया तो हमारे पास बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, यानी कि यहाँ पे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी, ठीक है। डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अब देखो यहाँ पे अपने पास इसकी दो स्ट्रक्चर बन रही है, एक तो कार्बन पे नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब इन दोनों में से भी ज्यादा रिएक्टिव आपके पास स्पीशीज कौन सी है, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली। भाई आपको देखना है कि आपके पास ये जो स्पीशीज है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। तो बेटा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इन दोनों में से, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, वहां पे ऑक्सीजन दे रहा है। तो कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, ऑक्सीजन को तो ज्यादा प्यार है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो इन दोनों आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिएक्टिव स्पीशीज कौन सी है, फर्स्ट वाली, यानी कि आगे रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करेगा क्या। तो अभी आपके पास है दूसरा कार्बोनाइल का मॉलिक्यूल, सेम तरह का कार्बोनाइल का मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस है। अब इसकी रिएक्शन होगी आपके पास उस रिएक्टिव स्पीशीज के साथ। अब ये आपके पास ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इसने इसके ऊपर अटैक करा और ऑक्सीजन पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 C पे O माइनस H CH2 COH। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हमारे पास ये जो रिएक्टिव स्पीशीज है किसी दूसरे मोल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेगी, अटैक करेगी बेसिकली, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन काइंड ऑफ रिएक्शन हो रही है ना। तो बेटा ये जो स्टेप है ये आपके पास होता है RDS स्टेप। जब आपके पास नया बनने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वापिस से कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा, उसके इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, तो ये स्टेप आपके पास कौन सा है, RDS स्टेप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक साइड जितनी ज्यादा डोमिनेट करेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइड आपके पास जितनी ज्यादा रिच होगी, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, रिएक्शन आपके पास उतनी फास्टर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक से ज्यादा तरह के एल्डिहाइड ले लूं तो आप उसको देख के बता सकते हो कि किस में एल्डिहाइड कंडेंसेशन ज्यादा होगा, किस में कम। भाई जितना ज्यादा आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्टर होगी, क्योंकि RDS स्टेप पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक कर रहा है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पानी से H+ ले लेगा, तो ये बन गया CH3 CH OH CH2 COH, ठीक है। अब फर्दर आप इसको करोगे हीट, तो यहां से हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बाहर, और ये क्या बन गया आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड, डन, ठीक है भाई, है ना। रेट कैसे लिख सकते हो इस रिएक्शन की, बता सकते हो क्या, रेट कांस्टेंट है ना। रेट कैसे लिखते हो, RDS स्टेप में जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन, उसकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। बेटा RDS स्टेप आपके पास ये रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट कौन कौन से है, CH3 CHO, और दूसरा हमारे पास क्या है CH2 माइनस CHO। लेकिन एक और चीज है, जब भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो वहां पे किसी भी तरह का इंटरमीडिएट आना चाहिए क्या, और ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाओगे कहां से, आपके पास ये रहा एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेप, है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार देखो, अभी बताया था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH2 माइनस CHO
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या आपके पास CH3 CHO और OH माइनस। तो आप यहां पर रेट लो एक्सप्रेशन से इंटरमीडिएट को हटाना चाहते हो तो आपको किसका सहारा लेना है भाई, इक्विलिब्रियम आपके पास स्टेप का। तो यहां पे बेटा आपके पास CH2 CHO की वैल्यू देखना क्या आ रही है, K इक्विलिब्रियम इंटू एल्डिहाइड इंटू OH। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू रेट कांस्टेंट की, रेट बराबर, सॉरी रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू K इक्विलिब्रियम CH3 CHO का स्क्वायर और OH माइनस। एक बार जल्दी से देखो यहां से बन रहेगा ये, मैंने यहाँ पे क्या करा है इंटरमीडिएट को रिप्लेस करा है यहां से। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी K इक्विलिब्रियम इंटू एल्डिहाइड इंटू बेस। अभी एल्डिहाइड आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे था तो इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और आपके पास बेस का मॉलिक्यूल का कितनी पावर आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यानी कि आपके पास इस रिएक्शन की ऑर्डर कितना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बेसिक मीडियम में 3। तो हमारे पास बस यही बात बतानी थी, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ऑर्डर है आपके पास 3। ठीक है, और इसके साथ ही लिख लेना इसके नीचे पुअर या फिर वीक बेसिक मीडियम। बेटा इसमें आपके पास जो रेट है वो बराबर होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की पावर 1 और बेस की पावर 1 के। तो यहां पे हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि भाई बेसिक मीडियम में आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की ऑर्डर कितना होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो ऑर्डर होगा 3, अगर आपके पास वीक बेसिक मीडियम है तो ऑर्डर होगा इसका 2, क्योंकि यहां पे आपके पास जो एल्डिहाइड है उसकी पावर आ जाती है 1। लिख लो इसको, लिख ले। इसको अपन ने यहाँ पे रखा है, तब जाके ये रेट आ गई और यहां से हमारे पास ये रेट आ गई। हो गया।